रहे हो क्यों छोड़, क्या रीजन है, क्या बात हुई, टिकट ना मिली, सिर्फ यही एक रीजन है या कोई और भी रीजन है? टिकट के अलावा और भी कई रीजन हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने पद से अपने आप को मुक्त करती हूँ और सीखने को बहुत कुछ मिला लगातार, लेकिन एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए विधानसभा की 4 सीटों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक ऐसी पार्टी जो दम भरते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा जिसके कार्यकर्ता हैं, उसको तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। चारों सीट और उसके बावजूद भी पार्टी किसी भी सीट पर नहीं जीत रही। दूसरा आहत इस बात से हूं कि जहां 33% महिलाओं के आरक्षण की बात होती है, वहां एक भी महिला को सीट ना दिया जाना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है पार्टी के सामने। कि मुझे तो बड़ा शौक लगा कि पार्टी 33% आरक्षण की बात करके क्या मैसेज देना चाहती है, जबकि इम्प्लीमेंटेशन तो एक पूरी महिला मोर्चा से 2 ही टिकटें मांगी गई थी, उसमें से एक भी टिकट नहीं दी गई। तो जो पार्टी अपनी बनाए हुए नियमों पे पूरा अपने वादे नहीं करती है, तो वो दूसरों को क्या देंगे, क्या मैसेज वो देना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। चौधरी ओम प्रकाश धनखड़, जिनको 2019 में उनकी विधानसभा के लोगों ने नकार दिया था। 2019 का चुनाव वो बहुत बुरी तरह से हारे थे, जबकि मुझे समझ में नहीं आता कि 2014 में लोगों ने इतने हर्षोल्लास से जिताकर उनको कृषि मंत्री भी बनाया गया और 2019 में वो हार जाते हैं। तो मुझे एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो कैसे व्यक्ति रहे होंगे। 2019 में हारने के बाद 2024 में उनको ऐसे समीकरण बिठाने पड़े कि 4 विधानसभाओं में सारी तीनों विधानसभाओं को साफ करके और अपने फायदे के लिए सारी चीजें उन्होंने अपने फायदे के हिसाब से सेट कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हालत वहां बहुत खराब है। मुझे तो कहना तो ये चाहिए कि इतना होने के बाद चारों विधानसभाओं में से एक विधानसभा में उनके हिसाब से सारी चीजें हुई और उसके बावजूद भी अगर वो हार जाते हैं तो कहां जाके मुंह छुपाएंगे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि उनको तो मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलनी चाहिए और वो कहते हैं अपने आप को नेता हैं। क्यों छोड़, क्या रीजन है, क्या बात हुई, टिकट ना मिली, सिर्फ यही एक रीजन है या कोई और भी रीजन है? टिकट के अलावा और भी कई रीजन हैं। आज मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने पद से अपने आप को मुक्त करती हूँ और सीखने को बहुत कुछ मिला लगातार, लेकिन एक व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिए विधानसभा की 4 सीटों से कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और एक ऐसी पार्टी जो दम भरते हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे ज्यादा जिसके कार्यकर्ता हैं, उसको तो बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। चारों सीट और उसके बावजूद भी पार्टी किसी भी सीट पर नहीं जीत रही। दूसरा आहत इस बात से हूं कि जहां 33% महिलाओं के आरक्षण की बात होती है, वहां एक भी महिला को सीट ना दिया जाना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है पार्टी के सामने। कि मुझे तो बड़ा शौक लगा कि पार्टी 33% आरक्षण की बात करके क्या मैसेज देना चाहती है, जबकि इम्प्लीमेंटेशन तो एक पूरी महिला मोर्चा से 2 ही टिकटें मांगी गई थी, उसमें से एक भी टिकट नहीं दी गई। तो जो पार्टी अपनी बनाए हुए नियमों पे पूरा अपने वादे नहीं करती है, तो वो दूसरों को क्या देंगे, क्या मैसेज वो देना चाहते हैं, मेरी समझ से बाहर है। चौधरी ओम प्रकाश धनखड़, जिनको 2019 में उनकी विधानसभा के लोगों ने नकार दिया था। 2019 का चुनाव वो बहुत बुरी तरह से हारे थे, जबकि मुझे समझ में नहीं आता कि 2014 में लोगों ने इतने हर्षोल्लास से जिताकर उनको कृषि मंत्री भी बनाया गया और 2019 में वो हार जाते हैं। तो मुझे एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो कैसे व्यक्ति रहे होंगे। 2019 में हारने के बाद 2024 में उनको ऐसे समीकरण बिठाने पड़े कि 4 विधानसभाओं में
सारी तीनों विधानसभाओं को साफ करके और अपने फायदे के लिए सारी चीजें उन्होंने अपने फायदे के हिसाब से सेट कर ली, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी हालत वहां बहुत खराब है। मुझे तो कहना तो ये चाहिए कि इतना होने के बाद चारों विधानसभाओं में से एक विधानसभा में उनके हिसाब से सारी चीजें हुई और उसके बावजूद भी अगर वो हार जाते हैं तो कहां जाके मुंह छुपाएंगे। मेरी समझ में ये नहीं आता कि उनको तो मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलनी चाहिए और वो कहते अपने आप को नेता हैं।